केजरीवाल से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। डर चेहरे पर साफ दिख रहा है। कैसे केजरीवाल ने मोहरा बना करके सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का यूज किया है, अब यह पता चल रहा है दोस्तों। यह साफ तौर पे खुलासा हुआ है। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और सिसोदिया से ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं और उसी सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी तय है। आपको बताते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल से करे करे सवाल पूछे गए, कैसे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ऑफिस में पिछले 8 घंटों से पूछताछ चल रही है। वे आज सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे। वहीं केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के 6 से ज्यादा विधायकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली सरकार के कई मंत्री, पार्टी, सांसद और पंजाब के सीएम भगवंत मान, अब भगवंत मान हमेशा केजरीवाल के आगे पीछे क्यों रहते हैं ये समझ में नहीं आता। हालांकि भगवंत मान, केजरीवाल, ये सारे लोग सीबीआई ऑफिस तक छोड़ने गए थे। उनके बच्चे हैं क्या आप केजरीवाल जी, जो आपको लोग छोड़ने आ रहे हैं? इसी हरकत से पता चलता है कि केजरीवाल जी कितना डरे हुए हैं। सीबीआई के दरवाजे छोड़ने के बाद इन नेताओं ने सीबीआई ऑफिस के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राघव चड्ढा और संजय सिंह समेत कई नेताओं को पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। अब जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े विधायक गिरफ्तार होने के लगे हैं तो तुरंत हाई मीटिंग होने लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी और आशंकाएं जताने लगी कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। तो लोग सिर पीट रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, और अब जब मुख्यमंत्री ही शराब घोटाले में जेल चला जाएगा तो फिर कैसे दिल्ली चलेगी? और क्या अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कोई और होगा? अगर एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है तो इसका मतलब यही होता है कि यह कुछ लफड़े में, झोल झाल में फंसे हुए हैं। नहीं तो इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें तो सीबीआई नहीं बुला रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से लफड़ेबाजी इन्होंने करा है और आज उसका भंडाफोड़ हो रहा है, इनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है। यह ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण और भाजपा को कंस कहा है। उन्होंने कहा कि कंस जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसे खत्म कर देंगे और इसलिए उसने श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचाने के लिए कई साजिशें रची। इसी तरह भाजपा जानती है कि आम आदमी पार्टी उनके पतन का कारण बनेगी। क्यों चड्ढा जी, भगवान श्री कृष्ण की अपमान कर रहे हैं आप? बात आम आदमी पार्टी के पतन की है तो भाजपा आम आदमी पार्टी का पतन नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी ने खुद अपना पतन करवा रखा है। जो आपके भ्रष्टाचार हैं, जो आपके पापाचार हैं, आपके बड़े बड़े मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं, मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर में जाकर के हाजिरी लगा रहे हैं, और आप चड्ढा जी कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को गिराना चाहती है। पतन तो आपका खुद हो रहा है और पतन तो हो ही गया समझिए। तो आप जिस तरीके से कंस और कृष्ण का उदाहरण दे रहे हैं, पहले आप जाकर के कृष्ण भगवान और कंस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल दें आप। इस तरह का एग्जाम्पल जो सेट कर रहे हैं नेशनल मीडिया पे चड्ढा जी, वो आपके मुख से शोभा नहीं देता है। बहुत ही तुच्छ बयानबाजी दिया है आपने, इसके लिए आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए। दोस्तों, भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े, उससे यह साबित नहीं होता कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार किया है। यह आरोप लगाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से हड़कंप मचने लगे, लोग बौखलाने लगे। संबित पात्रा के बयान से अरविंद केजरीवाल की भी हालत खराब हो गई है दोस्तों, और मनीष सिसोदिया उस स्थिति में नहीं है कि अपनी वह सफाई झाड़ सकें। बीजेपी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बार फिर से
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। संबित पात्रा ने केजरीवाल को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार किया है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसका सरगना कौन है, यही सीबीआई जानना चाहती है। सीबीआई तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करेगी। कोई दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने विजय नायर का भी इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में घोटाला किया है, इसलिए अब उन्हें इसकी सजा भी मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बनाई जा रही विपक्षी एकता पर भी संबित पात्रा ने तंज कसा। पूरी तरीके से लोग बौखलाने लगे। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। खरगे भी केजरीवाल को फोन करते हैं। शराब बेचकर ही अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान को नंबर 1 देश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शराब नीति केजरीवाल ने ही घर पर बनाई थी। यह पूरा प्लान जो शराब नीति का है वो अरविंद केजरीवाल के घर पे ही बना था। संबित पात्रा ने आज कहा कि सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियां भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर काम करती है। संबित पात्रा का यह भी कहना है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र की अच्छी बात यह है कि इस देश में किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कानून से ऊपर है या कानून से बच सकता है। जांच एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि दिल्ली शराब घोटाले का सरगना कौन है। क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले यह आबकारी नीति बनाई या कोई और भी इसमें शामिल है? कुछ कठिन सवाल है दोस्तों जो केजरीवाल से पूछे गए हैं। इसका जवाब नहीं है केजरीवाल जी के पास। वो सवाल आप लोगों के बीच में भी रखना चाहूंगा। ये सवाल आप भी ध्यान से सुनिएगा। सवाल सुनिए। दिल्ली शराब नीति आपके निर्देश पर, आपके आवास पर मंत्रिमंडल द्वारा पारित की गई थी और आपने बार बार दावा किया है कि इस आबकारी नीति से दिल्ली के खजाने को भारी लाभ होगा, लेकिन इसके बजाय 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तथा आपको आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा। किस कारण से आपको उस नीति को वापस लेना पड़ा बताइए केजरीवाल जी, जिसके बारे में आपने दावा किया था कि इससे राज्य को लाभ होगा। क्या आपके आवास पर दिल्ली आबकारी नीति बनाई गई थी और क्या सचिव ने आपके यहां नीति से संबंधित दस्तावेज सौंपे थे? ये कठिन सवाल के सामने झुक गए हैं केजरीवाल पूरी तरीके से। क्या सरेंडर कर देंगे केजरीवाल जी आप? विपक्ष का सवाल है आपसे। जिस तरीके से अब सीबीआई सवाल दाग रही है, आपसे सवाल पूछ रही है, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब नहीं है केजरीवाल जी के पास। उनके करीबी मित्र, विधायक, सारे लोग सिर पीट रहे हैं। डर है, खौफ का माहौल है आम आदमी पार्टी में कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त, किसी भी समय हो सकती है। तो अब फरफराने से क्या होगा, क्योंकि शिकंजा तो कस चुका है।